बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com। हमारी मार्केट 1,20,000 के ऊपर अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे मौक़े हासिल किए जा सकते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियो के अंदर कुछ मौक़े और उनके बारे में तफ़सीलन गुफ्तगू की। उसमें एक तो एग्रो फर्टिलाइज़र और उसके बाद ये है कि हब पावर। एग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर ये बताया कि जो डिविडेंड जो है वो तो उनका हुनूस बरकरार है, ₹2.25 पहले क्वार्टर के अंदर। अब ये है कि इस साल भी अगर गैस प्राइस डिस्पैरिटी के बावजूद और प्रोडक्शन कम होने के बावजूद अगर ये 17 से ₹18 EPS दिखाए तो ये है कि इतना ही पे आउट रेशो हम देखते हैं कि बड़े फ़राखदिल हैं। तो इतना ही डिविडेंड अगर पे आउट रेशो हो तो ये चीज़ जो है वो मौजूदा प्राइस पे सही लगती है और एक सेफ़ डिफेंसिव स्टॉक हमेशा से पिछले 3-4 साल से ये रहा है। तो ये सरमायाकारों की तरजीह हो सकता है। इसके अलावा अफ़वाह पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तफ़सीलन वीडियो की और अब एक रिपोर्ट भी पब्लिश की, तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि एंटरप्राइज़ वैल्यू ऊपर है और जो मार्केट प्राइस है 141, 142 वो नीचे है। तो इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। अब तो मेन स्टे इस कंपनी हब पावर का वो तो चाइना पर अब जनरेशन है जो कि एसोसिएट्स में आता है और उसके अलावा लोगों का जो फ़ोकस है वो उनकी नई इन्वेस्टमेंट्स पे है। वो इन्वेस्टमेंट्स ज़ाहिर बात है मेगा मोटर के साथ BYD गाड़ियाँ हैं और उसके अलावा बैटरी पैक प्लांट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपकी याद दहानी मैं कराता चलूँ। प्राइस अर्निंग मल्टीपल में भी तकरीबन 4 का पी मल्टीपल हब पावर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के हिसाब से जो ₹26 EPS 9 महीने में आई है, तो हमारे ख्याल से वो ₹35-36 साल की हो सकती है। इस हिसाब से 4 का पी मल्टीपल। ईवी इबिडा भी मैंने देखा तो वो तकरीबन 3 से 4 का मल्टीपल था। ये भी जो है वो सही है। तो इस तरह ये हम देख सकते हैं कि जो हमारी मार्केट 1,20,000 के ऊपर अगर क्लोज़ हो, सस्टेन हो, तो इस तरह के स्टॉक्स जो अच्छे सिका ब्लू चिप स्टॉक्स यानी एग्रो फर्टिलाइज़र और हब पावर, इस पे जो है वो आपकी जो है वो फ़ोकस हो सकता है। ये मैंने आपको आगाह करना था। इसके अलावा मैंने कुछ डिविडेंड यील्ड के कुछ दूसरे भी स्टॉक्स बताए थे। आप हमारी पिछली वीडियोज़ से देख सकते हैं। ख़ुसूसियत से डॉर्मेंट सिटी रीट का ज़िक्र किया था और जेएस मोमेंटम ETF का भी ज़िक्र किया था। डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से कि हर क्वार्टर में डिविडेंड का जो है एक होता है, तो उसमें ये है कि सरमायाकार जो हैं वो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो सरमायाकार हैं वो इंतज़ार कर रही बैंकों से टर्म शीट का बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होना है अगर इस तरह का कोई टर्म शीट बैंकों से अरेंजमेंट होती है सर्कुलर डेट के हल के हवाले से IZEP की रीमा पे, जैसा कि मासर में आ रहा है कि इस फिस्कल के क्लोज़ होने से पहले ये सब हो सकता है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जैसे कि हमने पहले आपको बहुत दफ़ा बताया, अपने बहुत ज़्यादा सर्कुलर डेट, इंटर कॉर्पोरेट डेट होने की वजह से वो PSO है। तो ये है कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस में रखे हुए हैं, जल्द या बदे ये होना है। तो बहरहाल ये है कि देखते हैं कि ये जो रेज़ोल्यूशन है बैंकों के साथ, बैंकों के कंसोर्टियम के साथ, ये कब हुकूमत पाकिस्तान का होता है, तो इस पे हम नज़र रखे हुए हैं। और 1,20,000 इंडेक्स के ऊपर अगर मार्केट क्लोज़ हो, तो ये बहुत अहम चीज़ है और इसमें ये है कि ब्लू चिप स्टॉक्स वापस नज़र में आ सकते हैं। इस वक़्त फ़िज़ा जो है वो साज़गार भी है और ये है कि पाकिस्तान में जैसे सरमायाकारी SIFC के अंदर थोड़ी-सी कम हुई है, तो वो हो सकता है कि अब उसका जो चंक है वो बढ़े और चीन की तरफ से मज़ीद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी हो। आगे आते हैं, देखते हैं क्या रोकोडिक के हवाले से भी बहुत सारी ख़बरें अभी आना बाकी हैं। लोग इन ख़बरों पे इंतज़ार कर रहे हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी जो मारूज़ात बताई हैं, इयादा किया है, उन पे गौर कीजिए और देखिए कि अब हमारे मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, उसमें टर्म शीट और इसके अलावा रेकोडिक के मामलात ये क्या ज़ोर पकड़ते हैं। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.